माधव उत्सुकता से बूढ़े बाबा की ओर देखने लगा। वह जानता था कि तीसरी और आखिरी पहेली सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है। बूढ़े बाबा ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक के साथ कहा, माधव, तीसरी पहेली यह है, वो कौन है जो सबसे ज्यादा दूर भी है और सबसे ज्यादा पास भी, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे अंदर बसता है। ये सुनकर माधव कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब वह अपनी माँ से कहता था कि उसे भूतों से डर लगता है। उसकी माँ उसे गले लगाती थी और कहती थी, बेटा, भूतों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर होती है। वो है विश्वास। माधव को अचानक से अपनी माँ की बात याद आई। उसे लगा कि यही वो जवाब है जो सबसे ज्यादा दूर भी है और सबसे ज्यादा पास भी। विश्वास। माधव चिल्लाया, विश्वास ही वह चीज है जो हमारे अंदर होती है। वो दिखता नहीं, लेकिन वो हमें हिम्मत देता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। माधव का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। तुमने सही जवाब दिया मेरे बच्चे, अब तुम अपने बचपन को वापस पा सकते हो। बूढ़े बाबा ने तांबे की चाबी माधव को दी और कहा, इस चाबी को उसी संदूक में डालो जहां से तुमने इसे पाया था। माधव ने बूढ़े बाबा की बात मानी और उस छोटी सी संदूक में चाबी डाल दी। चाबी डालते ही संदूक से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि माधव की आंखें फिर से बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को उसी गांव में पाया जहां वह पहले था। वो संदूक उसके पास पड़ी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नई और साफ थी। माधव ने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी तस्वीर के। वह तस्वीर उसके बचपन की थी, जिसमें वह गांव के बच्चों के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा था। माधव समझ गया कि उसका खोया हुआ बचपन कोई जादू या कोई चीज नहीं थी। वह तो उसकी अपनी यादें थी, उसके अंदर छिपा हुआ विश्वास था और उसके बचपन के दोस्तों के साथ बिताए गए पल थे। बूढ़े बाबा ने उसे सिर्फ रास्ता दिखाया था ताकि वह अपने बचपन को फिर से जी सके। माधव ने संदूक को बंद किया और मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चला गया। अब उसे पता था कि उसका बचपन हमेशा उसके साथ रहेगा, अपने बचपन को फिर से जी सके। माधव ने संदूक को बंद किया और मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चला गया। अब उसे पता था कि उसका बचपन हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके दिल में।